शहर की हाईटेक कॉलोनी सनराइज हाइट्स में मेहरा परिवार का फ्लैट था, जहां सास वसुंधरा मेहरा रहती थी, जो अपने समय की मशहूर साइंस प्रोफेसर रह चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद भी उनका स्वभाव नियमों से भरा और दिमाग से चलता था, भावनाओं से नहीं। उनका बेटा आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसी आरव की शादी उन्होंने छोटे शहर की क्रिएटिव लड़की काव्या से कर दी। आर्टिस्ट थी, वह दुनिया को रंगों से देखती थी। उसे लगा था कि सास को मां बना लेगी, पर वसुंधरा का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वे हर चीज लॉजिक से तोलती, यहां तक कि रिश्ते भी। काव्या की मुस्कान उन्हें बचकानी लगती थी। काव्या का हंसना उन्हें गैर जिम्मेदार लगता था। शादी के बाद उन्होंने नियम बना दिए, सुबह जॉगिंग, 2 घंटे स्क्रीन टाइम लिमिट, खर्च का एक्सेल शीट में रिकॉर्ड। क्या वह पहले हैरान हुई, फिर चुप हो गई। आरव मां पत्नी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा, पर दोनों की भाषा अलग थी। एक दिन काव्या ने एनएफटी आर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया। वसुंधरा ने कहा, यह सब हवा है, असली काम करो। काव्या दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका प्रोजेक्ट हिट हो गया, विदेश से ऑर्डर आने लगे, घर में पैसा आया। वसुंधरा को अच्छा तो लगा, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक दिन काव्या ने वसुंधरा को डिजिटल पेंटिंग सिखाने की कोशिश की। वसुंधरा ने मना किया, पर बाद में अकेले में ट्राई किया और पहली बार स्क्रीन पर रंग बनते देख उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें याद आया कि वह भी कभी रिसर्च से प्यार करती थी। उन्होंने समझा कि जुनून उम्र नहीं देखता। उसी दिन उन्होंने काव्या को कहा, तुम गलत नहीं हो, बस अलग हो। काव्या रो पड़ी, पहली बार उसे स्वीकार मिला। वसुंधरा ने खुद कॉलोनी की महिलाओं को डिजिटल सिखाने का क्लब खोला। काव्या पढ़ाती और वसुंधरा मार्गदर्शन देती। दोनों की जोड़ी मशहूर हो गई। यह कहानी बताती है कि पीढ़ियों की दूरी, टकराव न समझ में मिटती है, और जहां दिमाग और दिल मिल जाएं, वहां परिवार सिर्फ खून का नहीं, सोच का रिश्ता बन जाता है। वसुंधरा मेहरा ने जब पहली बार काव्या को डिजिटल पेंटिंग सिखाने की कोशिश करते देखा तो उन्होंने बाहर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उनके भीतर एक पुरानी चिंगारी जगी, जो बरसों पहले रिसर्च लैब में जला करती थी। उन्होंने खुद को समझाया कि यह बस उत्सुकता है, पर सच यह था कि काव्या के रंगों में उन्होंने अपनी खोई हुई पहचान दिख रही थी। काव्या रोज सुबह पार्क में स्केच बनाती और लोग रुक कर देखते। वसुंधरा खिड़की से यह सब देखती और अनजाने में मुस्कुरा देती, लेकिन फिर खुद को याद दिलाती कि अनुशासन जरूरी है, भावनाएं नहीं। आरव कंपनी में प्रमोशन की रेस में फंस गया। वह देर रात तक काम करता और घर में मौजूद नहीं रहता। दोनों औरतें इमोशन की तभी जीती, लॉजिक की एक इमोशन की तभी। कॉलोनी में एक घटना हुई, कुछ बुजुर्गों से ऑनलाइन ठगी हो गई। वसुंधरा घबरा गई, उन्हें लगा टेक्नोलॉजी खतरनाक है। उन्होंने काव्या को ही दोष देना शुरू किया कि यही सब डिजिटल चीजें लोगों को बर्बाद कर रही हैं। काव्या को बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इसी टेक्नोलॉजी से लोगों की मदद करेगी। उसने साइबर सेफ्टी वर्कशॉप शुरू की, बुजुर्गों को सिखाया कि ओटीपी कैसे सुरक्षित रखें, फेक कॉल कैसे पहचानें। धीरे धीरे कॉलोनी में उसकी इज्जत बढ़ने लगी, अखबार में भी खबर छपी। वसुंधरा को गर्व तो हुआ, लेकिन उन्होंने बाहर नहीं दिखाया। तभी वसुंधरा की एक पुरानी सहेली रेखा आई, जो बहुत ईर्ष्यालु थी। उसने वसुंधरा के मन में जहर भरा कि बहू मीडिया में नाम कमा रही है और आरव पीछे छूट जाएगा। वसुंधरा फिर उलझ गई और काव्या पर दबाव डालने लगी कि वह सब बंद कर दे। काव्या पहली बार टूट गई। उसने कहा वह घर छोड़ देगी, क्योंकि वह हर बार गलत साबित की जाती है। आरव घबरा गया। उसने मां से कहा कि अगर काव्या गई तो उसका जीवन खाली हो जाएगा। वसुंधरा को झटका लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका डर सब कुछ छीन सकता है। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उनके रिसर्च सपने लिखे थे, जो उन्होंने शादी के बाद छोड़ दिए थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भी कभी अपने सपनों को कुचला था, और अब वही काम बहू के साथ कर रही है। सुबह उन्होंने काव्या से माफी मांगी और कहा उसे आगे बढ़ने देगी। काव्या रो पड़ी, दोनों गले लग गई।
इसके बाद दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया। सीनियर साइबर सेफ्टी और डिजिटल आर्ट का मेल, बुजुर्गों के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म। यह आइडिया सफल हुआ, सरकार से पुरस्कार मिला, आरब को गर्व हुआ, कॉलोनी वालों ने तालियां बजाई। वसुंधरा ने मंच से कहा कि मेरी बहू मेरी गुरु है। लोग चौंक गए, लेकिन यही सच था। यह कहानी बताती है कि पीढ़ियों का फर्क दीवार नहीं पुल बन सकता है, अगर दिल खुले हों और डर बंद हो जाए।